सारा सामान आग की लपटों में खाक हो गया था। शादी का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया था। चांदनी भी बेहोश हो गई थी। दोनों बहनें भी चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। चांदनी को थोड़ा थोड़ा होश था। लोगों ने उन सब को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। थोड़ी देर पहले जहां खुशियां छा रही थीं, वहां का दृश्य देखा भी नहीं जा सकता था। जो भी देखता उसकी आंखों से आंसू निकलते। बेचारा अब क्या करेगा? बिना शादी के ही बेटी रहेगी। दूल्हा तो अब उसे ब्याहने से रहा। कुछ लोग तरह तरह की बातें करते। जितने मुंह उतनी बातें। चांदनी दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास जाकर बोली, पापा, आप निराश ना हो। आपने इतनी मेहनत से मेरी शादी के लिए रुपया जोड़ा था पापा। आप जरा भी चिंता मत करो। मेरी किस्मत में यही लिखा था। आप निराश ना हो। मुश्किल की इस घड़ी में हमें कमजोर नहीं पड़ना है। मैं आपका बेटा नहीं हूं तो क्या हुआ? आपने बेटों की तरह हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। हम तीनों बहनों को वह सब कुछ दिया जो आपसे बन पड़ा। तब तक दोनों बहनें भी उठ गई थीं। वह भी अपने पापा के पास जाकर खड़ी हो गईं। पापा, हम सब आपकी ताकत हैं। हम तीनों आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं। आज से हम भी आपके साथ कमाएंगे। चांदनी बोली, पापा, अगर वह लड़का जिसे आपने मुझे शादी के लिए चुना है मुझसे सच्ची मोहब्बत करता होगा तो यह सब देख कर भी शादी के लिए इनकार नहीं करेगा। मैं भी उससे खुशी खुशी स्वीकार करूंगी। आप जरा भी चिंता मत करो। उन तीनों ने मिलकर अपने पापा को उठाया। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सब आपस में कह रहे थे कि ससुराल वालों को वह क्या कहेगा। जो भी आता शोक व्यक्त करके चला जाता। सभी कहने लगे कि तुम तो नेकी करके कमाते थे। राजू बोला, शायद भगवान की भी यही मर्जी होगी। उसकी पत्नी माया आकर बोली कि बड़े हनुमान का नाम लेते फिरते हो। ये सब कुछ दिया आपके हनुमान ने। इस घर में आगे से कभी हनुमान का नाम मत लेना। वह बोला, भाग्यवान, ये तो नियति का खेल है। भगवान को क्यों कोसती हो? तीनों बेटियों ने बड़ी मुश्किल से अपनी मां को संभाला। अगले दिन समाचार पत्र में आ गया कि राजू का घर जलकर स्वाहा हो गया। दूसरे दिन लोगों ने देखा ऑटो रिक्शा चालक राजू का घर आग की लपटों में आकर पल भर में नष्ट हो गया है और उसकी बेटी की शादी को कुछ ही दिन रह गए हैं। बेचारा अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा? जिस किसी ने भी सुना वह आए बिना ना रह सके। जितने भी लोग उसको जानते थे सब के सब आकर ना जाने क्या क्या लाए। उसका घर उपहारों से भर गया। कोई जेवर लाया, कोई कपड़े, कोई राशन, कोई रुपए। वह था ही इतना नेक इंसान की सब उसकी मदद के लिए आगे आए। शाम तक उसके घर में ना जाने कितने रुपए इकट्ठे हो चुके थे। ये देखकर उन सब को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जहां सब कुछ नष्ट हो गया था वहां पर उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया था कि वह बैठे बिठाए तीनों बेटियों की शादी आसानी से कर सकता था। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसने बड़ी धूमधाम से मंदिर में अपनी बेटी की शादी की। लोग आपस में कह रहे थे कि इस नेक दिल इंसान की सहायता भगवान क्यों नहीं करते। आज तो भगवान के चमत्कार पर सभी को विश्वास हो गया था। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। राजू की पत्नी आकर बोली, मुझे माफ कर देना। गुस्से में हनुमान जी के लिए ना जाने क्या क्या अपशब्द कह गई। तीनों बेटियां मुस्कुराकर अपनी मां को देख रही थीं। थोड़ी देर पहले जहां पर रुदन था वहीं पर सभी के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। भगवान की माया प्रबल है। वह इंसान की कड़ी से कड़ी परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। राजू और उसकी बेटियों को अपने बालाजी पर पूरा विश्वास था कि वो है तो सब संभव